नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 19 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बस इतना बोलेंगे कि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये। ठीक है, करंट अफेयर्स हर जगह पूछा जाता है, तो आपको अगर अपना करंट अफेयर्स मजबूत करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका समय जाएगा। तो जितना समय में हम बात करेंगे उतने समय में एक क्वेश्चन को निपटा देंगे। चलो हम फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है, पहला देखो। पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025 की मेजबानी की है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025 की मेजबानी की। ठीक है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी की। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी की है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत देश ने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी की है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये रहा कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 लॉन्च की। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। ठीक है, 2025 में लॉन्च की है क्या, ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया हुआ है हाल ही में। ठीक, 2025 में यानी कि। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किसे यूएन ह्यूमनाइटारियन अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया। बताओ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे यूएन ह्यूमानिटारियन अवार्ड, बहुत अजीब सा नाम है। ह्यूमानिटारियन अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया, यानी कौन ह्यूमानिटारियन अवार्ड पाया है 2025 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया है यूएन ह्यूमानिटारियन अवार्ड से। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। इसे कुछ और भी बोलते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अगला सवाल देखते हैं फिलहाल। अगला सवाल ये रहा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पैक्ट 2025 में हस्ताक्षर किए हैं। 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूके। यूके देश के साथ भारत ने साइबर सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, याद रहेगा, यूके देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए भारत ने। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल यह है कि वेदांग मिशन किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। वेदांग मिशन किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, चलो बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इसरो एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय एजेंसी है इसरो। ठीक है, वेदांग मिशन जो है यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही लाते हैं अपने हर वीडियो में। ठीक है, ना कि कोई भी क्वेश्चंस ला दें। मैं वही क्वेश्चंस लाता हूँ जो आपके संभावित एग्जाम में होने वाले एग्जाम से रिलेट कर जाएं। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में भारत के किस शहर में नेशनल साइंस एक्सपो 2025 में यानी आयोजित हुई है। हाल ही में यानी 2025 में हाल ही में भारत के किस शहर में नेशनल साइंस एक्सपो आयोजित हुई।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु शहर में नेशनल साइंस एक्सपो आयोजित हुई है हाल ही में। कहाँ? बेंगलुरु शहर में नेशनल साइंस एक्सपो, यानी एक्सपेरिमेंट होगा या तो एक्सपो ही है, तो नेशनल साइंस एक्सपो याद करना, नेशनल साइंस एक्सपो यह बेंगलुरु में जो है आयोजित की गई है। ठीक है, यह आयोजित हुई थी। चलो अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? ठीक है, 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 108। ठीक है, 108 रैंक रही है भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, 108वीं रैंक पर रही हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भारत की रैंक 108 थी। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में मिशन स्वास्थ्य भारत 3.0, हाल ही में मिशन स्वास्थ्य भारत 3.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है, हमें लग रहा है सबको पता है। मिशन स्वास्थ्य भारत 3.0 यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मिशन स्वास्थ्य भारत 3.0 यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल ये रहा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो रवि दहिया का नाम सामने आएगा, यानी कि रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ठीक, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीता 2025 में। ठीक है, और ये भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट्स दिवस कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यह कब मनाया गया हाल ही में? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भी बोल दिया मैंने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यह मनाया गया 15 अक्टूबर को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में, क्वेश्चन क्या है इसे भी ध्यान से सुनिए, किस बैंक ने हाल ही में एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च की है? किस बैंक ने हाल ही में एआई आधारित, ठीक है, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो है एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, एसबीआई बैंक ने एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। किसने? एसबीआई बैंक ने। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि 2025 में इंडिया डिजिटल वीक का थीम क्या रहा? 2025 में इंडिया डिजिटल वीक का थीम क्या रहा? इंडिया डिजिटल वीक का थीम क्या रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एआई फॉर एवरीवन। ठीक है, एआई फॉर एवरीवन इंडिया डिजिटल वीक का थीम यही रहा है कि एआई फॉर एवरीवन, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट एशियन फ्यूचर फिल्म 2025 का पुरस्कार मिला? हाल ही में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट एशियन फ्यूचर फिल्म 2025 का अवार्ड मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द जर्नी ऑफ भारत। ठीक है, द जर्नी ऑफ भारत बेस्ट एशियन फ्यूचर फिल्म 2025 में इस फिल्म को अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, बेस्ट एशियन फ्यूचर फिल्म पुरस्कार यह द जर्नी ऑफ भारत फिल्म को मिला हुआ है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, सीडीएस जो जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं
उन्हें अच्छे से पता है सीडीएस का फुल फॉर्म, यही होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक, इसका पदभार किसने संभाला हुआ है हाल ही में? तो जनरल अजय कुमार, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक, जनरल अजय कुमार ये जो है सीडीएस का पदभार संभाले हुए हैं।